सो दीज आर द वेरियस आयंस कंटेनिंग नाइट्रोजन। इन सारे आयंस के बारे में कॉमन चीज यही है कि ऑल दीज आयंस कंटेन नाइट्रोजन। ठीक है, तो दीज आर नाइट्रोजन कंटेनिंग आयंस, ये इनके नाम है। ठीक है, अब जिस आयन की हम बात कर रहे हैं वो आयन ये है, द नाइट्राइड। इज दिस क्लियर? सो वी आर टॉकिंग अबाउट द नाइट्राइड आयन। अब जब नाइट्राइड आयन की बात करते हैं तो नाइट्राइड आयन के अंदर सीधी सी बात यह है कि नाइट्रोजन हैज एन एक्सट्रीमली, नाइट्राइड आयन वुड हैव एन एक्सट्रीमली हाई चार्ज डेंसिटी। ऑक्साइड आयन के अंदर तो दो नेगेटिव चार्ज है, एक ऑक्सीजन के ऊपर, यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है। तो क्वाइट ऑब्वियसली नाइट्राइड आयन की चार्ज डेंसिटी ऑक्साइड आयन से भी बहुत ज्यादा है। हमें पता है कि ऑक्साइड आयन की स्टेबिलिटी, ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती है, तो नाइट्राइड की स्टेबिलिटी भी डाउन द ग्रुप कम होगी, अक्रॉस द पीरियड ज्यादा होगी। नाइट्राइड की चार्ज डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करें तो अल्कली मेटल्स में सिवाय लिथियम के कोई और अल्कली मेटल नाइट्राइड बनाता ही नहीं है। ठीक है, अदर देन अल्कली मेटल, नो अदर देन लिथियम, नो अदर अल्कली मेटल फॉर्म्स नाइट्राइड। लिथियम डायरेक्टली ये एयर में नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बना देता है। ठीक है, लिथियम इज एबल टू फॉर्म नाइट्राइड इवन इन एयर। ओके, lithium, other than lithium, no other alkali metal is able to form nitride. Charge density हाई, वेरी हाई चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो जब हम लिथियम की बात करते हैं तो हमारे पास रिएक्शन आता है 6Li रिएक्ट विद N2 गैसियस, ये सॉलिड है, इसे रिएक्ट करवा दिया जाए तो ये बना देता है 2Li3N। ठीक है, दिस इज नाइट्राइड। ठीक है, इसी तरीके से जब हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं, मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम भी नाइट्राइड बना देता है। हमारे पास है 3Mg सॉलिड प्लस N2 gaseous gives Mg3N2। ठीक है, ये नाइट्राइड बन जाता है। फाइन, नाउ अब जब नाइट्राइड हमने बना दिया तो एक दूसरी चीज और आ जाती है, वो ये कि ये जो नाइट्राइड हमारे पास बन गया है, अगर हम इस नाइट्राइड में पानी डाल दें तो क्या होगा? व्हाट इज इट गोइंग टू डू? तो यहां पर हम इसके अंदर डाल देते हैं H2O, H2O। अब एक बात बहुत अच्छी तरह अपने दिमाग में डालो, बहुत 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 ज्यादा अच्छी तरह। जब भी हम किसी कंपाउंड के रिएक्शन विद वाटर की बात करते हैं, वाटर इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाटर इज नॉट अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब किसी भी सब्सटेंस की पानी के साथ रिएक्शन की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती। Clear? Water does not show any change in oxidation state. Water does not show any increase or decrease in oxidation state. तो पानी की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती। ठीक है, तो होता क्या है अगर हम पानी लेते हैं? पानी अगर जब हम किसी में डालते हैं तो डिस्प्रपोर्शनेशन जरूर हो सकता है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं हो सकता। वाटर मोस्ट ऑफन सब्सटेंस के साथ एसिड बेस रिएक्शन शो कर देता है, H+OH- की बात करते हैं। और यहां पर जब वाटर ब्रेक करता है into H+ and OH- with its joining with the molecule, that is termed as hydrolysis। और यहां पर ये आयनिक कंपाउंड है, इसको आयनिक हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में जो हाइड्रोलिसिस किया था, सेम हाइड्रोलिसिस यहां पर भी है और कुछ दिक्कत नहीं है। और जब हम उस हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने का एक बहुत सीधा सीधा तरीका बता देता हूं मैं आपको। हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, उसके दो आयंस बना दो। जैसे कि हमारे पास एक ग्रिड सी बना देता हूं, मैं हमेशा ऐसे ग्रिड बना देता हूं। ये ग्रिड बना दी मैंने। इस ग्रिड को बनाने के बाद मैंने यहां पे आयन लिखा, जैसे कि हमारे पास लिथियम नाइट्राइड में लिथियम आयन है,
आई रोट द लिथियम आयन। उसके बाद हमारे पास नाइट्राइड आयन है, नाइट्राइड आयन इज N3 माइनस, ये लिख दिया। वाटर के अंदर आयंस लिखे, वाटर के अंदर हमारे पास H प्लस आयन है, वाटर के अंदर हमारे पास OH माइनस आयन है। और जब H प्लस और OH माइनस आयन की बात करते हैं, इन दैट केस वी से कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव और नेगेटिव रिपेल करते हैं। तो यहां पे लिथियम वुड अट्रैक्ट द OH माइनस एंड नाइट्राइड इज गोइंग टू अट्रैक्ट द H प्लस। H प्लस कितने जाएंगे इसके पास? 3, बनेगा क्या? दैट्स इट। तो यहां पर जब ये रिएक्ट करेगा तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म 6LiOH along with twice of NH3। समझ आई ये ट्रिक? बहुत सीधी सी है यार, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। H2O ब्रेक हो ही जाता है H प्लस OH माइनस में। इसी को तो हाइड्रोलिसिस कहते हैं, ब्रेकिंग ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सम स्पीशी followed by the joining of that species with H plus or OH minus or both। यानी कि the species breaks water into H plus and OH minus, that is what we call as hydrolysis। अगर water as it is किसी species के साथ अटैच होता है तो उसे हाइड्रेशन कहा जाता है। हाइड्रेशन बताया तो था, हाइड्रेशन भी बताया था, हाइड्रेशन स्फीयर भी बताया था। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैग्नीशियम की हम बात करते हैं तो मैग्नीशियम को भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। यहां पे हमारे पास मैग्नीशियम 2 प्लस है, हमारे पास N3 माइनस है, यहाँ पे H प्लस है, यहाँ पे OH माइनस है। OH माइनस Mg2 प्लस के साथ अटैच होगा, इट इज गोइंग टू फॉर्म 3MgOH ट्वाइस, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, NH3। ठीक है। अब देखो हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे पास है बड़ा सिंपल सा। An alkali metal is burnt in air to give a white substance which on adding water gives the smell of ammonia। समझ आई बात? अब इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी दिया जा सकता है और इसे सीधा सीधा वन वर्ड आंसर में भी दिया जा सकता है, विच इज दैट मेटल। बेटा एल्कली मेटल में सिवाय लिथियम के और कोई नाइट्राइड बनाता ही नहीं है, तो लिथियम ही जब एयर में बर्न करोगे उसमें पानी डालने पर अमोनिया रिलीज होगा, बाकी किसी में अमोनिया रिलीज नहीं होगा। इज दिस क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम इस बारे में? ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द नाइट्राइड्स। ओके, कोई दिक्कत? चलो, नाइट्राइड हमारे यही समाप्त होता है, छोटा सा टॉपिक था। अब हम आ जाते हैं समथिंग कॉल्ड कार्बाइड्स पर। वो थोड़ा पीछे का जो होता है उसकी वजह से भी हो जाता है। लेट्स टॉक अबाउट द कार्बाइड्स। जब हम कार्बाइड्स की बात करते हैं तो कार्बाइड्स जिस तरीके से हमने हाइड्राइड की बात की थी, हाइड्राइड हमने 3 तरह के हाइड्राइड की बात की थी, उस तरीके से कार्बाइड भी 3 तरीके के होते हैं। दैट इज वी हैव आयोनिक, ऑब्वियसली विच आर कॉल्ड सॉल्ट लाइक और सलाइन कार्बाइड्स। जैसे हाइड्राइड होता है वैसे कार्बाइड भी हो जाता है। ठीक है। देन वी हैव सेकेंड वन विच इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल और मेटालिक। क्या कर रहा हूं मैं, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। मेटालिक कार्बाइड्स। ठीक है। एंड देन ऑब्वियसली वी हैव कोवलेंट कार्बाइड्स। ठीक है। तो पहले हम आयनिक और सॉल्ट लाइक कार्बाइड्स की बात करते हैं। लिख लीजिए, ऑल फर्स्ट ग्रुप second group metals, all first group second group metals
and aluminium form ionic carbides. ठीक है? फॉर्म आयनिक कार्बाइड्स. ठीक है, अब आगे लिखिए. द फर्स्ट ग्रुप कार्बाइड्स can be formed. The first group carbides can be formed by passing. The first group carbides can be formed by passing acetylene, ACETY, acetylene through acetylene through ACETYLENE, acetylene through their liquid ammonia solution. ठीक है, full stop. Second group, an aluminium carbide can be formed by reacting the metal or their oxide directly with carbon. These are the formulae of the carbides. मैग्नीशियम दो तरह के कार्बाइड्स बनाता है, एक Mgc2 बनाता है, एक Mg2C3 बनाता है. ठीक है, इसे टेबल बना के गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इंटरस्टिशियल मेटलिक कार्बाइड्स में दो लाइन ही है, कोवलेंट कार्बाइड में एक ही लाइन है. ठीक है, लिखो. ओके, फाइन. नाउ अब आयनिक कार्बाइड्स के बारे में हम कुछ और लिख लेते हैं. लिखिए. All ionic carbides
react with water. All ionic carbides react with water to release corresponding hydrocarbons. To release corresponding hydrocarbons. ठीक है, अब एक काम कीजिए, इन सब में पानी डाल दीजिए। हाँ मुझे पता है, दिमाग में यही आता है, बॉटल भर के पानी फेंक के मारते हैं इस पे। क्या बोला है मैंने अभी? कॉरस्पॉन्डिंग, पहले आपने कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है ना, ऑब्वियसली। तो ये काट क्यों दिया? LiOH तो बनेगा ही बनेगा, वो तो ठीक था। नहीं, इंटरस्टिशियल अभी तो लिखवाया है बेटा आयन के उसके लिए। क्या कर रहे हो? कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है इसमें? -1 आ रही है ना, तो C2 माइनस हो गया इसका आयन। तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे? इसके अंदर अगर ग्रिड बनाता हूं तो यहाँ पे मेरे पास Li प्लस आ गया, और यहाँ पे C2 माइनस आ गया, यहाँ पे मेरे पास H प्लस है, यहाँ पे मेरे पास OH माइनस है। तो अगर मैं लिथियम कार्बाइड को सोडियम कार्बाइड, पोटेशियम कार्बाइड या फिर कैल्शियम कार्बाइड को अगर पानी के साथ रिएक्ट करवाता हूं तो CaC2 इज गोइंग टू रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म CaOH ट्वाइस प्लस C2H2। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, लोग कहते हैं सर यहाँ पर ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपने कैल्शियम CaOH ट्वाइस लिख दिया, हाइड्रोक्साइड लिख दिया, क्या हम कैल्शियम ऑक्साइड नहीं लिख सकते? यार तुम कैल्शियम ऑक्साइड लिख दो, पानी कितना डाला उस पर डिपेंड करता है। अगर पानी कम डालोगे तो ऑक्साइड बन जाएगा, पानी ज्यादा डाल दोगे तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, तो डालो ना एक्सेस में। ठीक है, तो यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। नाउ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एसिटाइलीन। ठीक है, और क्योंकि कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ रिएक्ट करने पे एसिटिलीन प्रोड्यूस करता है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज एसिटाइलाइड। ठीक है, ओके। इनफैक्ट ये सारे एसिटाइलाइड हैं। ओके, व्हाट अबाउट दीस थ्री रिमेनिंग थ्री?
परफेक्ट। कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट -4 आ रही है, तो बेरिलियम कार्बाइड Be2C is going to react with water to form now this compound which is formed is methane. So this compound would be termed as methanide. ठीक है जी। Yes, it is. तो बेटा ज्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना होता, हरगिज दिमाग नहीं लगाते। यहाँ पे हमारे पास है Mg2+, हमारे पास है C3 4-, ठीक है, हमारे पास है H+, हमारे पास है OH-। तो जब हम इसको Mg2C3 के अंदर पानी डालेंगे तो ये बना देगा 2MgOH ट्वाइस, ठीक है, और इसके साथ ये बना देगा C3H4। C3H4 का एक्चुअली स्ट्रक्चर है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। लिख सकते हो, तब भी यही आएगा, तब भी यही आएगा। सी के ऊपर चार्ज -4/3 का डाल दोगे तो हाइड्रोजन 4/3 लग जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे C3H4, फिर से वही आना है, आना यही है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम है प्रोपाइन, ठीक है, कॉमन नेम इज एलाइलीन। कहां लिखते हैं? क्योंकि C माइनस नहीं होता ना, सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, वो स्पीशी ऐसे एग्जिस्ट करेगा। CH भी लिख दोगे तो वो एम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। हाँ, तो हम जैसे Mg2 है, हम Mg2 उसके साथ मेटल है, सी के साथ भी 2 नहीं लगते, C2 मॉलिक्यूल नहीं है। C2 molecule doesn't exist. C होता है बेटा, C के लिए पॉलीमरिक एलिमेंट है, उसके लिए एटम को ले लिया जाता है। ओके, नाउ इसको कहा जाता है एलाइलाइड। मैग्नीशियम इज द ओनली एलिमेंट विच फॉर्म्स एलाइलाइड। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी मिथेनाइड ही है।
कोई दिक्कत? ठीक है। अब हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर इस कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए इन एन इलेक्ट्रिक किल्न, यानी कि इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर रिएक्ट करवा दिया जाए, देन इन दैट केस इट फॉर्म्स अ कंपाउंड CaCN2 प्लस C। CaCN2 का नाम क्या है? सायनामाइड। सायनाना नहीं है, सायनामाइड। ठीक है, तो दिस इज कैल्शियम सायनामाइड, और ये पूरे मिक्सचर को एक नाम दिया जाता है नाइट्रोलिम। दिस नाइट्रोलिम इज अ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। ठीक है, इसमें अगर पानी डालते हैं तो पहले तो ये यूरिया देगा, यूरिया को फर्दर पानी डालते हो तो ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अमोनिया रिलीज कर देता है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज नाइट्रोलिम। और ये हमने बात की आयनिक और सॉल्ट लाइक कार्बाइड्स की, ये उनकी प्रॉपर्टी है। जब हम इंटरस्टिशियल एंड मेटलिक कार्बाइड्स की बात करते हैं तो सीधी सीधी बात ये कि इंटरस्टिशियल एंड मेटलिक कार्बाइड्स आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांजिशन एलिमेंट, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हाइड्राइड की तरह यहां पे ऐसा कोई नाइट्राइड गैप, हाइड्राइड गैप नहीं है, कार्बाइड गैप नहीं है। फाइन। और यहां पर ये टिपिकली इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स हैं। जैसे इंटरस्टिशियल हाइड्राइड वर्ड हम यूज नहीं करते हैं ना, लेकिन इंटरस्टिशियल कार्बाइड वर्ड हम यूज करते हैं क्योंकि इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स हैं। जब इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स की बात की जाती है तो यहां क्या होता है, मेटल का पूरा अरेंजमेंट है। अब स्फेयर्स जब अरेंज होते हैं तो उनके बीच में गैप बच जाते हैं, कार्बन उन गैप्स में फिट हो जाता है। दोज गैप्स आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल वॉइड्स। वॉइड्स का मतलब गैप होता है। ठीक है, इज इट ओके? तो दैट बिकम्स इंटरस्टिशियल वॉइड। उस इंटरस्टिशियल वॉइड में कार्बन फिट हो जाता है। अभी जो इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स होते हैं ना, दे हैव सेम लस्टर and electrical conductance as the metal from which they are formed. But these interstitial carbides have a slightly higher density and they are slightly harder than the metals. ठीक है, और अगर इसमें कार्बन का अमाउंट ज्यादा कर दिया जाए तो दे वुड बिकम ब्रिटल। ब्रिटल, डेंसर नहीं, ब्रिटल बोला मैंने। ब्रिटल का मतलब ये होता है कि वो मूव ही नहीं कर पाने, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई। दे आर गोइंग टू बिकम हार्ड, they are going to become hard but they are going to become brittle. तो इंटरस्टिशियल कार्बाइड में दे बिकम ब्रिटल अगर ज्यादा डाल दिया जाए। टिपिकल बहुत फेमस इंटरस्टिशियल कार्बाइड स्टील। स्टील इज एन इंटरस्टिशियल कार्बाइड। अगर लो अमाउंट होता तो हम उसको माइल्ड स्टील बोलते हैं, अगर थोड़ा ज्यादा अमाउंट हो जाता तो हम उसको हार्ड स्टील बोलते हैं, और ज्यादा अमाउंट हो जाता तो हम उसको कास्ट आयरन बोल देते हैं, और ज्यादा हो जाता तो पिग आयरन बोल देते हैं। कास्ट आयरन इज ब्रिटल। दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन इट। ठीक है, ओके, सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द इंटरस्टिशियल कार्बाइड। एक बहुत फेमस इंटरस्टिशियल कार्बाइड और भी है जिसे हम बोलते हैं टंगस्टन कार्बाइड। टंगस्टन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड इज एक्सट्रीमली हार्ड and that extremely hard tungsten carbide is used to make the points balls of ballpoint pen. बेटा उसको कई किलोमीटर के हिसाब से चलना है, और अगर वो हल्का सा भी घिस गया तो घूम नहीं पाएगी वो बॉल। तो दैट बॉल पॉइंट पेन बॉल्स आर मेड अप ऑफ टंगस्टन कार्बाइड। पहले सिलिकॉन कार्बाइड के बनते थे, अब टंगस्टन कार्बाइड के बनते हैं। टंगस्टन कार्बाइड सिलिकॉन कार्बाइड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बॉल पॉइंट पेन की बॉल, आगे बॉल होती है, उसे बॉल पॉइंट क्यों बोलते हैं? हाँ, टिप। ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी हैव एज टंगस्टन कार्बाइड, अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेरी हार्ड कार्बाइड, मेटलिक कार्बाइड। तो ये तो हमने मेटलिक कार्बाइड्स की बात की। अब बात करते हैं कोवेलेंट कार्बाइड्स की।
कोवेलेंट कार्बाइड आयनिक कार्बाइड से बिल्कुल उल्टे हैं अपनी रिएक्टिविटी में। जहां आयनिक कार्बाइड आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव, कोवेलेंट कार्बाइड आर एक्सट्रीमली इनर्ट। और कोवेलेंट कार्बाइड के अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाता है सिलिकॉन कार्बाइड का, बोरॉन कार्बाइड का, वेरी हार्ड, वेरी हाई मेल्टिंग, वेरी इनर्ट। ठीक है, these are used as the refractory materials. They are used in cutting and crushing tools. काटने के लिए, क्रश करने के लिए, मेटल कटने करने के लिए सिलिकॉन कार्बाइड यूज होता है। अगर आप कभी, अगर कहीं किसी को, जैसे मेरे को फालतू की चीजें देखने का बड़ा शौक है, तो फालतू की चीजें देखते हुए मुझे सिलिकॉन कार्बाइड, तो एक मार्केट में अगर तुम अमेजन पे सर्च करोगे, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड सिरामिक नाइफ। सिरामिक नाइफ फ्लेक्सिबल नहीं होता, पर उसकी कॉस्ट ज्यादा है। वो 500 रुपए का चाकू है। नॉर्मल जो सबसे सस्ता वाला चाकू है सिरामिक नाइफ, दैट इज 500 रुपीज। ठीक है, सिरामिक नाइफ की खासियत ये है कि उसकी धार कभी खत्म नहीं होती। ओके, इट इज एबल टू कट एवरीथिंग। जो कहते हैं हाई लेवल शेफ्स, दे यूज सिरामिक नाइफ्स, एंड दैट सिरामिक नाइफ इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड। नहीं, बड़ा सा वाली बात नहीं, वो तो किसी भी साइज का। हाँ, सिरामिक नाइफ वो यही है भाई, सिरामिक सिलिकॉन का। बेटा वो सिरामिक प्लेट तो टूट जाती है। वो सिरामिक वाली जो हमारे कप प्लेट्स होते हैं, वो सिरामिक कप्स होते हैं, वो सिरामिक कप, ये सिलिकॉन कार्बाइड नहीं है वो। ठीक है, that's what we have as ceramic knife, and that's what we have as the carbides.